साइकोलॉजी स्टडीज़ और बिहेवियरल एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपकी हैबिट्स आपकी पर्सनैलिटी को शो करती हैं, यानी कि योर हैबिट्स सेज अबाउट योर पर्सनैलिटी। काफ़ी दफ़ा आप अपनी हैबिट्स के से अवेयर भी होते हैं और काफ़ी दफ़ा आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं और उससे अनअवेयर होते हैं। मेरी आज की ये इंटरेस्टिंग सी वीडियो को देखने के बाद आप ना सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकेंगे, बल्कि आप दूसरों की हैबिट्स को देखते हो उनकी पर्सनैलिटी को भी ईज़िली जज कर सकेंगे और जान सकेंगे। तो ये है स्टडिंग साइकोलॉजी इज़ फन। मैं हूं फ़बिया फ़ातिमा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मेरा आज का टॉपिक है व्हाट योर हैबिट सेज और रिवील्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। फर्स्ट जिस हैबिट के बारे में मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ वो है योर शू चॉइस। शू चॉइस को देखकर आप किसी की पर्सनैलिटी को इजीली जान सकते हैं। एक स्टडी पब्लिश्ड हुई थी जर्नल ऑफ रिसर्च इन पर्सनल में। उसमें ये कहा था कि अगर आप किसी की पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं, उनको शूज़ को देख के आप उसकी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। और इस जो रिसर्च के जो रिज़ल्ट आया था वो ये था, जो लोग कंफर्टेबल जूते पहनने के आदी होते हैं वो लोग मुत्तफ़िक पर्सनैलिटी के हामिल होते हैं, यानी एग्रीएबल होते हैं। जो शूज़ एंकल तक पहनते हैं, टखनों तक शूज़ पहनते हैं, वो लोग अग्रेसिव होते हैं। और जो लोग अनकंफर्टेबल शूज़ पहन लेते हैं या पहन सकते हैं, वो लोग पुरसकून यानी कि काम पर्सन्स होते हैं। और जूते जिन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखे होते हैं, और वो लोग एंग्शियस होते हैं, यानी कि परेशान रहते हैं और स्टिकी होते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं किसी फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड के साथ। सेकंड हैबिट जिसके बारे में बताने लगी हूँ वो है योर हैंडशेक। यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा जो यूएसए की यूनिवर्सिटी है, उसमें एक स्टडी हुई थी और पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर उस पर रिसर्च हुई थी, जिससे पता चला था कि आपका हैंडशेक का जो स्टाइल है वो भी आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। जब लोग आपस में मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाते हुए जो लोग ज़रा मजबूती से फर्मर हैंडशेक करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और जिन जो हाथ मिलाते हुए जिनके हाथ की जो ग्रिप होती है वो लूज़ होती है, यानी कि लूज़र ग्रिप्स होते हैं, वो शाय होते हैं, न्यूरोटिक होते हैं और इनसिक्योर होते हैं। एक और स्टडी जो थी वो औरतों पे की गई थी, जिससे ये साबित हुआ था कि जो फर्म हैंडशेक वुमेन हैं वो लिबरल होती हैं, इंटेलेक्चुअल होती हैं, ओपन टू एक्सपीरियंसेस होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी हैबिट आपकी पर्सनैलिटी को शो करती है वो है योर वॉकिंग स्टाइल। पैटी वुड बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, उनके मुताबिक आपका चलने का स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। अगर आप तो क्विक स्ट्राइड्स हैं, यानी कि लंबे लंबे स्टेप लेकर चलते हैं, तो आप में ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। आप हाईली लॉजिकल हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं एंड कम्पिटिटिव हैं और ऑर्गेनाइज्ड हैं। और अगर आप चलते हुए अपनी चेस्ट को फॉरवर्ड रखते हैं, शोल्डर बैक होता है और हेड हाई होता है, तो आप कॉन्फिडेंट हैं, सोशलेबल हैं और अटेंशन सीकिंग है। तो चलते हुए आप छोटे लाइट फुट स्टेप्स लेकर चलने की आपको आदत है, तो आप सेंसिटिव और सॉफ्ट स्पोकन हैं। और अगर आप चलते हुए नीचे ही देखकर चलने की आपको आदत है, तो फिर ग्लू योर आइज ऑन फ्लोर, तो आप इंट्रोवर्टेड और पोलाइट हैं। नेक्स्ट जिस हैबिट के बारे में बताने लगी हूँ वो है योर हैंड राइटिंग स्टाइल। जो आप लिखते हैं वो कि जिस तरीके से लिख रहे होते हैं वो भी आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। अगर आप बिग हैंड राइटिंग रखते हैं, यानी कि बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी आउट गोइंग है, पीपल ओरिएंटेड हैं आप और हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी अंडरस्टूड। और अगर आपकी छोटी हैंड राइटिंग है, स्मॉल हैंड राइटिंग है, तो आप फोकस्ड हैं, इंट्रोवर्टेड हैं और नीट हैं। उसके बाद है अगर आप वर्ड्स स्लांटेड टू लेफ़्ट, यानी कि अगर आप लिखते हुए वर्ड्स को तिरछा लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो आप इंट्रोस्पेक्टिव हैं और रिज़र्व्ड हैं। और अगर आपकी लिखते हुए राइट साइड पे तिरछा लिखते हैं, तो फिर आप फ्रेंडली हैं, सेंटिमेंटल हैं और इम्पल्सिव हैं। नेक्स्ट हैबिट जिसके बारे में बताने लगी हूँ वो अक्सर आप उससे अनअवेयर होते हैं, वो अनकॉन्शियसली आप कर रहे होते हैं, जैसे नेल बाइटिंग कर रहे होते हैं, च्यूइंग योर लिप्स या फिर टैपिंग योर फुट। ये जब आप कर रहे होते हैं तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रहे होते हैं। उस वक़्त आप फीलिंग लेस फील कर रहे होते हैं, अनकंफर्टेबल आपकी पर्सनैलिटी होती है और एंग्शियस होते हैं। और ओवरले डूइंग दीज़, यानी क्या ये आप बार-बार कर रहे हैं कि मतलब बड़े लंबे अरसे तक किया है, तो इट्स मीन कि आपकी पर्सनैलिटी है जो है उसको डिफ़िकल्टी होती है, आप कंट्रोल अपने इमोशंस नहीं कर सकते।
नेक्स्ट जिस हैबिट के बारे में बताने लगी हूँ वो है योर पंक्चुअलिटी। जर्नल ऑफ रिसर्च इन पर्सनैलिटी में स्टडी से साबित हुआ था कि आपकी पंक्चुअलिटी का जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को शो करती है। अगर तो आप बहुत पंक्चुअल हैं तो आप बाज़मीर और मुत्तफ़िक यानी कि एग्रीएबल पर्सनैलिटी के हामिल हैं, और अगर आप टाइम से भी पहले आ जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी न्यूरोटिसिज्म है, क्योंकि ये एक डिस्टर्ब पर्सनैलिटी होती है। और इसके अलावा अगर आप लेट आते हैं, पंक्चुअल नहीं हैं, तो आप काम पर्सनैलिटी के मालिक हैं, रिलैक्स और इजी गोइंग हैं। नेक्स्ट जिस हैबिट के बारे में बताने लगी हूँ वो है आपकी ईटिंग हैबिट। कुछ लोग बहुत तेज़ तेज़ खाते हैं, कुछ स्लो स्लो खाते हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा होता है। अगर आप स्लो ईटर्स हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंट हैं और लेवल हेडेड हैं, और अगर आप फास्ट ईटर्स हैं तो फिर एम्बिशियस हैं, गोल ओरिएंटेड हैं एंड मूडी हैं। नेक्स्ट आपको बताने लगी हूँ योर सेल्फी स्टाइल। जिस तरह आपकी हैंड राइटिंग और हैंड शेक स्टाइल जो है वो आपके इंटरनल पर्सनैलिटी को ज़ाहिर करता है, इस तरह ये सेल्फी स्टाइल आपकी आउटर पर्सनैलिटी को ज़ाहिर करता है। 2015 में एक स्टडी हुई थी सिंगापुर में, नैनजिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में 123 सेल्फीज़ ली गई थी और उन पर रिसर्च की गई थी, और उनका रिसर्च के मुताबिक जो लोग डक फेस बनाते हैं और पिक्चर लेते हुए वो लोग इमोशनली अनसेटेबल होते हैं और न्यूरोटिक होते हैं, और जो मोस्टली पिक्चर लेते हुए टंग आउट यानी कि अपनी ज़ुबान बाहर निकालते हैं वो फुल ऑफ लाइफ होते हैं, लिटिल गूफी होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं। और जिनकी पिक्चर्स में पॉजिटिव एक्सप्रेशंस थे जैसा कि लाफिंग और स्माइलिंग, ऐसे लोग हमेशा ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं और ब्रॉड माइंडेड होते हैं। और जो पिक्चर नीचे से लेते हैं यानी कि लो पोजीशन फ़ोटो लेते हैं वो लोग एग्रीएबल पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं और केयरफुल होते हैं। और आई होप कि आपको मेरा ये आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप दूसरों की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं इस तरह, और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।